जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों जब पूरी दुनिया आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में मतलब सारा बच्चा जब विरोध कर रहा है नॉर्मलाइजेशन का, क्या यूपी क्या बिहार, तो ऐसे में आपको नॉर्मलाइजेशन पता भी होना चाहिए होता क्या है, क्या इससे नुकसान होता है। क्योंकि आप विरोध तो कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो देखा, एक पूछ रहा था उससे, भैया क्या है नॉर्मलाइजेशन, तो उसको पता ही नहीं, वो विरोध करा। तो भाई आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे आपको नुकसान होगा। तो बेहद आसान तरीके से समझेंगे इसको, ऐसे चेहरे में लाया हूँ, ये आप इसको जानते ही होंगे दोस्तों। ये हमारे गुड्डू पंडित जी हैं, ये अपना पता ही होगा ये सब कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात करता हूँ फर्स्ट शिफ्ट की। ये 150 नंबर का मान लिया मैंने, यूपी PCS आपका 2 शिफ्ट में होगा, मान लेते हैं। ऐसा है कि ये बुरा सपना देख लेते हैं, 2 शिफ्ट में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बस 5 मिनट। तो 150 में भैया गुड्डू भैया 150 नंबर ले आए, 150 में 100 नंबर, माफ़ कीजिएगा। मुन्ना पंडित जी, मुन्ना भैया 150 में 90 लाए। शरद शुक्ला शाह में 130 ले आए। कालीन भैया 120 ले आए। अपना सलोनी भाभी जी 80 नंबर ले आए, ठीक है। तो क्या करा जाएगा, इसका पूरा जो 5 बच्चे हैं इनका योग होगा कि ये कितने लाए हैं, तो इनका पाँचों का जोड़ करो तो आएगा 520 नंबर। कितना आया, 520। यानी पहली शिफ्ट में 5 बच्चों का योग आया 520। मान लिया 5 ही कैंडिडेट थे, ऐसे ही जितने बैठेंगे उन सबका योग देखेंगे। तो अभी 5 बच्चों का योग आया 520। दूसरी शिफ्ट खोली, अपना माधवी भाभी, इन सबके नंबर देखे तो ये 100 लाए हैं भैया, छोटे त्यागी 95, गजगामिनी गुप्ता 105, ये जरीना भाभी भैया 75, मकबूल 80। तो जब हमने इनका योग करा तो इनका आया 455 यार। तो अब यहाँ आपको क्या अंतर दिखा, यहाँ 520 नंबर और यहाँ 455 नंबर। अगर मैं बहुत सिंपल पूछूं कि कौन सा पेपर कठिन है, तो अब आप आराम से बता दोगे सर कठिन तो यही लग रहा है, यहाँ तो 455 ही नंबर आ रहे हैं बच्चों के, यहाँ 520 आ रहे हैं। कहेंगे अच्छा ये कठिन है, चलो रुको नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। कैसे होगा अब ये देखो, अब कठिन पेपर को कैसे सरल बनाते हैं वो देखो, ध्यान से सुनना। अब इसका एवरेज निकालो भाई, और एवरेज का मतलब औसत। 520 है टोटल, कितने बच्चे बैठे हैं, 5, काटो तो एवरेज कितना आया पर बच्चे का, 104 नंबर आया, ठीक। ऐसे यहाँ पे एवरेज निकाला, एवरेज होता है ना सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर, मतलब पूरे बच्चों का योग और जितने बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे हैं, इनका योग करा तो आया कितना, 91। अब देखो यहाँ का कट ऑफ 91, यहाँ का 104, यानी ये पेपर कठिन है ना, तो इनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। तो अब क्या करेंगे, इनके साथ नाइंसाफ़ी कर देंगे। नॉर्मलाइज कैसे होगा नॉर्मलाइज, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझे कि नहीं, फिर से बताता हूँ। इन पहली शिफ्ट में 5 बच्चों का सम देखा, उसका एवरेज देख लिया। पहले सम में देखा कि किसका सम ज़्यादा है, तो इनका सम ज़्यादा आ रहा है इससे, यानी इनका पेपर सरल है। तो फिर एवरेज निकाला इस शिफ्ट का तो आया 104, इस शिफ्ट का एवरेज निकाला तो आया 91। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों शिफ्टों का एवरेज निकाल लेंगे, शिफ्ट 1 का प्लस शिफ्ट 2 का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का एवरेज निकाल लिया भाई शिफ्ट 1 का एवरेज 104 था, शिफ्ट 2 का 91 था। अब दोनों का एवरेज निकाला तो आया कितना, 97.5 आएगा। कितना आएगा, 97.5। अब देखो कितना कम है, 97.5 यहाँ से कितना कम है, 6.5 नंबर कम है ना। तो इन सब में 6.5 नंबर जोड़ देंगे, इन सब में क्या कर देंगे, 6.5 नंबर जोड़ देंगे। तो देखो फ्री के नंबर मिले इनको पेपर कठिन होने की वजह से। और यहाँ पे देखो 104, 97.5 से कितना ज़्यादा है, 6.5, तो इन सब के 6.5 नंबर काट देंगे। ये दिक्कत है कि आपने पढ़ा और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आप ज़्यादा नंबर लाए, फिर भी आपके नंबर कटते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ माधवी भाभी सलोनी भाभी तो घुस गई भैया, 72-74 के आसपास पहुँच जाएंगी, है ना। तो ये दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन से, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, उसके नंबर कटेंगे, कम पढ़ने वाले नंबर के बढ़ेंगे। अभी सब देख रहे हो, इन सब के नंबर बढ़ जाएंगे। तो समझ गए हो गया ये होप आप, ये दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन से। क्या करते हैं, पहली शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं, दूसरी शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं, फिर दोनों शिफ्टों का एवरेज निकालते हैं। जिसका आया एवरेज, जैसे देखो कितना आया, 97.5। अब इसका एवरेज कम है तो इसमें ऐड करा, उसका एवरेज ज़्यादा है तो उससे माइनस करा। ये है पूरा खेल, है ना। तो इसका SCS पुरजोर विरोध करता है पेपर को 1 शिफ्ट में कराने का, और यकीन मानिए इतना दबाव बनेगा तो पेपर 1 शिफ्ट में होगा भी। आप बस SCS के साथ हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन बस करते रहिए, जितना बताएंगे उतना पढ़िए, प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल से बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए,
फिर हम आपको रिवीजन मॉड्यूल देंगे, उससे टेस्ट लगाइए। डेली आपकी रात में प्रैक्टिस कराएंगे, क्विज से क्विज करिए ना, चाहे बिहार पीसीएस हो। हमारे बिहार पीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्विज से लेके टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, डाउट ग्रुप सब। एमपी पीसीएस का हमारा ग्रुप चालू हुआ है, एमपी पीसीएस का भी आप पूरा प्री की तैयारी कर सकते हैं। 16 फरवरी को एमपी पीसीएस का भी एग्जाम है। तो कहने का मतलब आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे यूपी पीएससी, आरओ, बिहार पीसीएस, एमपी पीएससी, सबकी तैयारी एक ही जगह जुड़ के आप हमारे ग्रुप से करेंगे। सिलेक्शन मटेरियल पढ़ेंगे, टेस्ट लगाएंगे प्रैक्टिस के लिए, डाउट पूछेंगे, अपना पेड क्विज लगाएंगे। कैसा भी पेपर है, पेपर निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी। हर एक चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, चाहे जैसा डाउट हो, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, जैसे डिमांड होगी 24/7 आपको दी जाती है दोस्तों। तो आप अधिक जानकारी के लिए नंबरों से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों।